अस्सलाम वालेकुम जी। एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है कि क्या कॉपी ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल है या नहीं है। ठीक है जी। तो आज थोड़ा सा हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली कॉपी ट्रेडिंग है क्या। कॉपी ट्रेडिंग के अंदर आप किसी भी ट्रेडर को उसकी ट्रेड्स को कॉपी कर सकते हैं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसा कि MQL5.com है, ZuluTrade.com है, signalstar.com है। आप गूगल पर जस्ट लिखें कॉपी ट्रेडिंग और आपको ढेरों ढेर प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे जहाँ पर आप अपना अकाउंट क्रिएट करके किसी भी ट्रेडर को कॉपी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये MQL5.com है, यहाँ पे डिफरेंट ट्रेडर्स हैं। ठीक है, इनका ये पूरा ट्रैक रिकॉर्ड आपको नजर आ रहा है कि 2022 से लेके अभी तक इसने 2213% प्रॉफिट उठाया। तो इस तरीके से आपको डिफरेंट ट्रेडर्स नजर आते हैं, आप उनकी ट्रेड्स को कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखने में और सुनने में बात बहुत अच्छी लगती है, लेकिन असल में क्या होता है बेसिकली कि स्प्रेड और स्लिपेज की वजह से आप कभी भी इस ट्रेडर्स की जो पोजीशंस हैं उनको एक्यूरेटली कॉपी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमेशा ऐसा ही होगा। बेशक आप इसी ट्रेडर का सेम ब्रोकर ही क्यों ना यूज कर लें, ये जब बंदा ट्रेड के अंदर एंटर होगा आप उस प्राइस के अंदर एंटर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं स्लिपेज। और चूंकि अगर आप डिफरेंट ब्रोकर यूज कर रहे हैं तो आपका स्प्रेड भी डिफरेंट होगा। तो स्प्रेड और स्लिपेज दोनों की वजह से फिर आप कभी भी जो इसकी एग्जैक्ट पोजीशन है उसके ऊपर आप एंटर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो लॉस है वो आप पूरा का पूरा बुक करते हैं। मतलब अगर इसने 100 पिप का लॉस इसने बुक किया है इस ट्रेडर ने, तो आप भी 100 पिप का ही लॉस बुक करेंगे। लेकिन जो प्रॉफिट है वो काफी कम बुक होगा एज कंपेयर टू दिस ट्रेडर। ठीक है, तो इसकी वजह से ओवरऑल जब आप देखते हैं तो आप जो प्रॉफिट्स हैं वो बहुत कम बुक हो रहे होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आप एंटर ही डिफरेंट प्राइस के ऊपर हो रहे होते हैं स्प्रेड एंड स्लिपेज की वजह से। और जो लॉसेस हैं वो कम्प्लीटली फुल बुक हो रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल आपकी जो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी है वो इस ट्रेडर से मैच नहीं करेगी, कभी भी नहीं करेगी। ठीक हो गया। दूसरा सबसे बड़ा इशू ये है कि ज्यादातर ट्रेडर्स जो हैं वो जो पोजीशन साइजिंग है उसको चेंज करते हैं। जैसे अगर उसने एक ट्रेड लूज की है, वो 0.01 लॉट साइज यूज करा था, नेक्स्ट पोजीशन जो है वो 0.02 लॉट साइज से ओपन करेगा। तो काफी ज्यादा ब्रोकर जो हैं वो ये आपको फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो होता ये है कि आपने एक फिक्स लॉट साइज दे दी, नेक्स्ट पोजीशन भी उसी लॉट साइज के ऊपर कॉपी हो जाएगी। जब आप उसी लॉट साइज के ऊपर कॉपी करोगे तो एक तो प्रॉफिट आप पहले ही आपने कम बुक किया और फुल लॉस बुक किया, सेकंड पोजीशन आपकी कम लॉट साइज के साथ थी। तो इस वजह से आपने ओवरऑल उस ट्रेडर ने तो उस पोजीशन को रिकवर कर लिया उस लॉस को, लेकिन आपने नहीं किया। ठीक है, तो ये दूसरा मेन फैक्टर है जिसकी वजह से कॉपी ट्रेडिंग ओवरऑल प्रॉफिटेबल नहीं रहती है। तीसरी चीज होती है ट्रेडर का ग्रीड, क्योंकि इसके अंदर सारे का सारा फायदा अगर आप देख रहे हो ट्रेडर को है, क्योंकि उसकी पोजीशन चाहे विन हो रही है चाहे लूज हो रही है, उसको प्रॉफिट उसको कमीशन मिल जाता है। ठीक है, ब्रोकर को भी मिल जाएगा, ये जैसे प्लेटफॉर्म है, और इसी तरीके से ट्रेडर को भी मिल जाएगा। तो उसको मिल जाएगा, लेकिन लॉस किसको होगा, सब्सक्राइबर्स का। ठीक है, तो इसलिए जो ट्रेडर्स हैं वो लालची हो जाते हैं और लेटर ऑन वो क्या करते हैं कि वो ढेरों ढेर पोजीशंस को ओपन करना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका ड्रॉडाउन बढ़ता है, क्योंकि उनको ज्यादा से ज्यादा कमीशन मिलता है और ओवरऑल उनका अकाउंट जो है वो लो हो जाता है। ठीक है, अब यही वजह है कि आप नोट कर रहे होगे कि यहाँ पर जितने भी MQL5.com जो है, ये जो भी ट्रेडर है उसके ऊपर फर्ज होता है यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सी चीजें मिल जाती हैं। सिग्नल्स आप देख सकते हो, आप एक्सपर्ट एडवाइजर्स आपने देखने हो वो आप देख सकते हो, आपने एक्सपर्ट एडवाइजर बनवाना है वो आप यहाँ से डेवलपर्स ढूंढ सकते हो, बहुत सी चीजें मिल जाती हैं आपको। तो पॉइंट ये है कि आप नोटिस करोगे यहाँ पे रिव्यूज जो हैं वो हर ट्रेडर के बहुत कम है। इसका ये मतलब नहीं है ट्रेडर बुरा है, उसका ये मतलब है कि कॉपी ट्रेडिंग का सिस्टम बजाते खुद ही फ्लॉड है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, 3.47, 3.3, 3 स्टार रेटिंग। तो यहाँ पे सारों की रेटिंग्स जो है वो बहुत बहुत कम है। वो उसकी वजह यही है कि वो जो सब्सक्राइबर्स हैं वो लॉस में चल रहे हैं, ट्रेडर प्रॉफिट में चल रहा है और ब्रोकर सिर्फ प्रॉफिट में चल रहा है। तो आई होप ये आपको काफी हद तक क्लैरिटी मिल गई होगी कि क्या आपको कॉपी ट्रेडिंग जो है वो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जज़ाकल्लाह।